कि राहुल गांधी को अगर हार के कारण समझ में आ गए हैं तो इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी को जीत का मंत्र भी मिल गया है। क्योंकि आपको हार के कारण समझ में आ गए तो फिर इसका मतलब है आपको जीत का मंत्र मिल गया। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बताने जा रहा हूं। ब्रेकिंग न्यूज ये कि राहुल गांधी ने कांग्रेस की हार के कारण तलाश लिए हैं। अब आप कहेंगे ये ब्रेकिंग न्यूज कैसे हुई? देखिए, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अब तक 90 से ज्यादा चुनाव हार चुकी है। 3 लोकसभा चुनाव लगातार बैक टू बैक कांग्रेस हारी है और विधानसभा चुनाव कितने हारी उसकी तो गिनती ही नहीं। और विधानसभा चुनाव से लेकर छोटे बड़े पंचायत चुनाव, नगर पालिका चुनाव की गिनती कर लेंगे तो ये आंकड़ा जो है वो शतक के पार हो जाएगा। तो इतनी सारी हार के बाद, एक के बाद एक इतनी सारी हार के बाद, लगातार हार के बाद, अगर राहुल गांधी को हार के कारण समझ में आ गए हैं तो भैया ये तो फिर ब्रेकिंग न्यूज ही है। अब ब्रेकिंग न्यूज इस सेंस में भी है क्योंकि राहुल गांधी को अगर हार के कारण समझ में आ गए हैं तो इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी को जीत का मंत्र भी मिल गया है। क्योंकि आपको हार के कारण समझ में आ गए तो फिर इसका मतलब है आपको जीत का मंत्र मिल गया। और अगर राहुल गांधी को जीत का मंत्र मिल गया है तो भाई इससे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज कोई हो नहीं सकती। इसका मतलब तो यह है कि राहुल गांधी अब नए अवतार में नजर आएंगे, कांग्रेस एक नए अवतार में नजर आएंगी और कांग्रेस और राहुल गांधी अब जो है बीजेपी को जगह जगह से उखाड़ फेंकेंगे। कुछ कुछ ऐसा लगता है जो राहुल गांधी ने कहा। लेकिन अब राहुल गांधी क्या करेंगे, कांग्रेस क्या करेगी, ये तो बाद की बात है। लेकिन पहले यह समझिए, जो राहुल गांधी कह रहे हैं, जो राहुल गांधी को समझ में आ गया, जो मैं ब्रेकिंग न्यूज कह रहा हूं, वो दरअसल राहुल गांधी कितना समझे हैं, उनकी समझ को समझना जरूरी है। दरअसल राहुल गांधी पिछले दिनों गुजरात के दौरे पर गए। 2 दिन का उनका गुजरात का दौरा था ये। और अपने गुजरात के इस दौरे के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने यह कहा कि दरअसल गुजरात में कांग्रेस इसलिए बीजेपी को हरा नहीं पा रही है, गुजरात में कांग्रेस इसलिए नहीं जीत पा रही है क्योंकि कांग्रेस के अंदर 2 तरह के लोग हैं। एक वो जिनके मन में कांग्रेस की विचारधारा है और दूसरे वो हैं जो बीजेपी से मिले हुए हैं, जो संघ के लोग हैं, जो कांग्रेस में घुस आए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब राहुल गांधी ने सीधा सीधा कह दिया कि भैया जो गुजरात में कांग्रेस के अंदर जो है उसमें क्योंकि संघ के लोग घुस आए हैं, बीजेपी के लोग घुस आए हैं, इसलिए जो है कांग्रेस गुजरात में जीत नहीं पा रही और इसलिए कांग्रेस गुजरात में लगातार हार रही है। अब राहुल गांधी ने अगर ये हार के कारण तलाश लिए और अगर उनको लग रहा है कि भाई उन्होंने जो है वास्तव में पहचान लिया है कि कांग्रेस के अंदर जो है वो बीजेपी आरएसएस के लोग घुसे हुए हैं, उनको हम निकाल दें तो कांग्रेस ऐसे चुनाव जीत जाएगी। अब जैसे ही राहुल गांधी ने कांग्रेस के हार के कारण और जीत का मंत्र धरती से फाड़ कर निकाला, वहां बैठे जो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उन्होंने हर्षोल्लास के साथ तालियां बजाई और सब में जैसे जोश का संचार हो गया। सबको लगा कि अब की बार तो हम गुजरात में जीत ही लेंगे और एक बार गुजरात जीत लेंगे तो फिर दिल्ली भी दूर नहीं है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता खुशी से, हर्ष से जो है वो तालियां बजाने लगे। और एक तरफ गुजरात में कांग्रेस के कार्यकर्ता ताली बजा रहे थे तो इधर रवीश कुमार जो कांग्रेस के एक और कार्यकर्ता है, उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर जो है एक आधे घंटे का वीडियो बना डाला कि हाँ, राहुल गांधी को समझ में आ गई है कि भैया कांग्रेस के अंदर आरएसएस के लोग घुसे हुए हैं। लेकिन अब रवीश कुमार को चिंता इस बात की है कि राहुल गांधी को कारण तो समझ में आ गया, लेकिन अब वो निकालेंगे इनको कब? क्योंकि जितनी जल्दी निकालेंगे उतनी जल्दी रवीश कुमार जैसे जो कार्यकर्ता हैं उनके जो हैं उनके घर में, उनके मन में खुशी का संचार होगा क्योंकि कांग्रेस जीत पाएगी। गुजरात में अगर राहुल गांधी ने समस्या की पहचान कर ली है तो इसका समाधान क्या होगा और कब होगा? जिस तरह से राहुल गांधी आरएसएस को निशाना बनाते हैं, लेकिन जमीन पर उनकी इस राजनीति का अभियान दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस को आरएसएस से लड़ने की मशीन बनाना इतना आसान नहीं। सवाल है कि क्या राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के भीतर संघ के समर्थकों को ठीक से पहचान लिया है और अब उनकी बारी आने वाली है? अगर पहचान लिया है तो कब राहुल गांधी खुद से ऐसे नेताओं को निकालेंगे? क्योंकि हरियाणा चुनाव के समय भी राहुल गांधी ने यह बात कही थी कि वे कांग्रेस के भीतर आरएसएस के समर्थकों को पहचान लेते हैं।
तो रवीश कुमार जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आधे आधे घंटे की वीडियो बना डाली, और उधर जो दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने बयानों की फुलझड़ी छोड़ दी। अब दिग्विजय सिंह ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब मैं गुजरात में गया था चुनाव प्रचार करने तब मुझे भी ये कह दिया गया था कि भैया आरएसएस के खिलाफ यहां मत बोलो। अब दिग्विजय सिंह ने जो कहा है अब उसके मायने अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट है। अब दिग्विजय सिंह ने किसी नेता का नाम तो नहीं लिया, उन्होंने कांग्रेस के किसी नेता का नाम तो नहीं लिया, उन्होंने ये खुलासा भी नहीं किया कि आखिर कांग्रेस में किस नेता ने उन्हें कहा था कि गुजरात में आओ तो उस समय जो है आरएसएस का नाम नहीं लो क्योंकि इससे हिंदू नाराज हो जाएंगे। लेकिन दिग्विजय सिंह ने इतना कहा कि यह तब की घटना है जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे। अब अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होने का उनका कार्यकाल देखें तो उस हिसाब से जिस उनके कार्यकाल के दौरान बीजेपी गुजरात में जीती वो साल 1995 था, जब बीजेपी 121 विधानसभा सीट जीती थी और पहली बार बीजेपी ने अपने पूर्ण बहुमत के साथ अपने दम पर सरकार बनाई थी। इससे पहले बीजेपी जनता दल के साथ उसने वहां पर सरकार बनाई थी। तो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि 1995 में जब वो गुजरात में चुनाव का प्रचार करने गए कांग्रेस का, तो उनको कहा गया कि भाई आरएसएस के खिलाफ नहीं बोलो। अब 1995 में, और 1995 की अगर आप बात करेंगे तो 1995 में कांग्रेस के जो शीर्ष नेता गुजरात के थे और जिनका जो डंका दिल्ली तक बजता था वो तो एक ही थे, और वो कौन थे? वो अहमद पटेल साहब थे जो सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार थे। तो सवाल ये उठता है कि क्या इशारों इशारों में दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि उनको अहमद पटेल ने कहा था कि आरएसएस के खिलाफ नहीं बोलो? अगर उनका इशारा अहमद पटेल की तरफ है तो क्या राहुल गांधी ये कहना चाह रहे हैं, या फिर कांग्रेस के अंदर कुछ लोगों को यह लगता है कि अहमद पटेल जो सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार थे उनकी वजह से जो है वो आरएसएस के आदमी थे? अब ये तो कोई मान ही नहीं सकता, कोई भी नहीं मान सकता इस बात को कि अहमद पटेल जो है वो सोनिया गांधी के लिए नहीं बल्कि आरएसएस के लिए काम करते थे। क्योंकि उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस ने पूरे गुजरात में जो है नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया, जिस तरह से हिंदू आतंकवाद की थ्योरी सोनिया गांधी के रिजीम में गढ़ी गई, जिस तरह से ये मुंबई आतंकी हमले को लेकर के जो है ये पिक्चर दी गई कि ये माहौल बनाने की कोशिश की गई कि आरएसएस की साजिश है। उस वक्त सोनिया गांधी के हाथ में पार्टी की कमान थी और उस वक्त अहमद पटेल सोनिया गांधी के सबसे करीबी उनके राजनीतिक सलाहकार थे। अब कोई संघ का आदमी जो है, अगर अहमद पटेल संघ के आदमी थे और संघ के आदमी बन के उन्होंने घुसपैठ कर ली थी तो वो तो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी नहीं गढ़ेंगे ना, वो तो सोनिया गांधी को भाषण लिख के नहीं देंगे ना, मौत का सौदागर। क्योंकि कांग्रेस की जो लगातार हार हुई है उनके पीछे कांग्रेस का यही रवैया रहा कि हिंदुओं का आतंकवादी कह दो, और गुजरात में जाके सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कह दिया, और जो गोधरा में जो ट्रेन जली थी, ट्रेन में जो कार सेवकों को जिंदा जलाया गया था उस पर कुछ मत बोलो, दंगों पर जो है छाती पीटते रहो। तो वो कोई जो है संघ के आदमी का नहीं था, बल्कि वो कांग्रेस की जो ओरिजिनल आज की तारीख में सोनिया और राहुल की जो कांग्रेस है उसकी ओरिजिनल सोच से निकली हुई ये सोच है। तो इसलिए इसमें आरएसएस का तो कोई मतलब नहीं है कि इसको हम आरएसएस की बात कहें। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब मैंने कहा ना कि क्या शक की सुई जो है दिग्विजय सिंह या बाकी लोग जो है शक की सुई, जब वो क्या वो अहमद पटेल और अहमद पटेल के गुट के नेताओं की तरफ शक की सुई तो नहीं ये लोग दिखा रहे? अगर ऐसा है तो फिर ये चिंता की बात है, क्योंकि कांग्रेस में क्या सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे अहमद पटेल के ऊपर भी अब उंगलियां उठाई जाएंगी? तो फिर ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन इसमें एक चीज और भी है, इस बात को जब हम कह रहे हैं अहमद पटेल के ऊपर, तो ये हवाई बात नहीं है, क्योंकि इसके पीछे ठोस कारण भी हैं। क्योंकि ठोस कारण ऐसे हैं कि जब राहुल गांधी गुजरात में गए थे और जब ये पूरा कार्यक्रम कर रहे थे तो अहमद पटेल की बेटी जो है वो दिल्ली में थी, और दिल्ली में उन्होंने बाकायदा मीडिया में ये बयान दिया कि भाई हमारे जैसे लोगों को, मेरे को तो पता भी नहीं कि वहां पर जो है कार्यक्रम हो रहा है, ना मुझे बुलाया गया। अब आप सोचिए, वो अहमद पटेल जो सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे, एक तरह से कांग्रेस को कंट्रोल करते थे, चलाते थे, उनकी बेटी जो है वो गुजरात की हैं और उनको इस कार्यक्रम के बारे में ना मालूम था, ना उनको बुलाया गया। तो इसका मतलब अहमद पटेल के परिवार को पूरी तरह से साइडलाइन कर रखा है। इसके पहले अहमद पटेल के जो बेटे हैं वो कांग्रेस से अलग हो चुके हैं। उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस में उनको कोई उम्मीद नहीं दिखती, तो अब वो कांग्रेस के लिए कोई काम नहीं करेंगे, ऐसा वो बाकायदा चिट्ठी लिख करके बोल चुके हैं। तो क्या अहमद पटेल के ऊपर सीधा सीधा टारगेट किया जा रहा है? अगर अहमद पटेल जैसे
जो सोनिया गांधी के या कांग्रेस के वफादार लोग थे, अगर राहुल गांधी और उनकी मंडली अगर ऐसे लोगों पर टारगेट करेगी तो कांग्रेस का ये हश्र होना ही है। वैसे भी कई सारे कांग्रेस के जो वफादार थे वो छोड़कर जा चुके हैं, और इनमें ऐसा नहीं है कि वो लोग आरएसएस के थे, चाहे माधवराव सिंधिया हो या बाकी ए.के. एंटोनी के बेटे अनिल एंटोनी, ये सब कांग्रेस के बड़े वफादार लोग रहे। लेकिन इनकी नई पीढ़ी और इनके बेटे बेटी और इनके ये सब लोग जो हैं, या गुजरात में अगर मैं कहूँ तो रोहन गुप्ता जैसे लोग जो कांग्रेस के बड़े खांटी कांग्रेसी किस्म के लोग थे, अगर उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आरएसएस के थे, बल्कि जो प्रॉब्लम है वो राहुल गांधी सोनिया गांधी की कांग्रेस में है। लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी शायद इसको समझने के लिए तैयार ही नहीं है। वैसे सच बात तो ये है कि राहुल गांधी ने जो कहा ना कि वो जो है उनको कारण समझ में आ गए हैं, कारण मैंने कहा, इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि राहुल गांधी की समझ को भी समझना होगा। ये राहुल गांधी ने कोई पहली बार ऐसा बयान नहीं दिया, इससे पहले भी राहुल गांधी बार बार इस तरह के बयान देता है। दरअसल आरएसएस को लेकर उनका एक ऑब्सेशन है, वो बस आरएसएस को लेकर आरएसएस को गाली देते रहो, वीर सावरकर को गाली देते रहो, उनकी राजनीति यहीं तक सिमट गई। क्योंकि राहुल गांधी दरअसल जो कांग्रेस के अंदर, आप हम सब जानते हैं कांग्रेस के अंदर हर तरह के धड़े होते थे। कांग्रेस जो आज़ादी के बाद जब कांग्रेस जब सरकार में आई तो तब भी कांग्रेस के अंदर तीन तरह के धड़े होते थे। एक मध्यम मार्गी कांग्रेस के नेता होते थे, एक राइटिस्ट होते जो हिंदू सोच वाले होते थे, एक पूरी तरह से लेफ्टिस्ट खांटी होते थे। अब ये जो मध्य मार्गी कांग्रेस के नेता थे अब वो खत्म हो चुके हैं लगभग। जो कांग्रेस में दक्षिण पंथी जो हिंदू सोच वाले नेता थे वो भी एक एक करके कांग्रेस छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए कोई जगह नहीं है। और राहुल गांधी की कांग्रेस पूरी तरह से एक्सट्रीम लेफ्ट, और एक्सट्रीम लेफ्ट में भी जो बल्कि कहते हैं जो माओवादी, जो नक्सली सोच वाले हैं, उस सोच के लोग रह गए हैं। और राहुल गांधी ने कांग्रेस को उसी सोच में पूरी तरह से ढाल दिया है। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं हिंदू हिंसक होता है, और इसीलिए जो है वो कहते हैं कि मनुस्मृति में ये लिखा है कि बलात्कारी को जो है उसको घूमने दो और बलात्कार पीड़िता को घर में बंद कर दो। और इसीलिए वो तमाम तरह के जो है हिंदुओं के लेकर बयान देते रहते। तो वो पूरी तरह से एक्सट्रीम लेफ्ट और माओवादी सोच के होके रह गए। तो उसमें आरएसएस की सोच नहीं है, बल्कि राहुल और सोनिया गांधी इस वक्त कांग्रेस को जिस सोच पे बढ़ा रहे हैं उसकी गलती है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि राहुल गांधी ने ये पहली बार बयान नहीं दिया। राहुल गांधी इससे पहले भी बयान दे चुके हैं। उन्होंने हरियाणा के चुनाव में भी कहा था कि मैं शक्लें देखकर पहचान लेता हूं कि कौन जो है आरएसएस के, और कांग्रेस के अंदर आरएसएस के लोग घुसे हुए हैं और वो ऐसे मुंह बना के बैठते हैं, कांग्रेसी विचारधारा वाला मुस्कुराता रहता है, और मैं उसकी शक्ल देख के पहचान लेता हूं कि ये आरएसएस का आदमी है जो हमारे उसमें घुसा है। ये उन्होंने हरियाणा चुनाव में कहा था, महाराष्ट्र चुनाव में भी कहा था। दोनों चुनाव में उनका डब्बा गोल हो गया, दोनों चुनाव कांग्रेस को बुरी तरह से हारी। लेकिन राहुल गांधी ने, क्या उनको अगर पहचान है, जैसा वो दावा करते हैं कि वो शक्ल देखते ही पहचान लेते हैं, तो भैया आपने निकाला क्यों नहीं? निकाल दो ना ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को पार्टी में लेके क्यों घूम रहे हो आप? अगर आपको पता है कि ये आपके घर के अंदर ये जो है घुसपैठिया घुसा हुआ है, घर के अंदर जो है वो भेदी घुसा हुआ है, जो आपके अंदर से आपकी लंका लगा रहा है, तो फिर आप एक्शन क्यों नहीं लेते? तो दरअसल राहुल गांधी बार बार इस तरह के, पहली बार बयान नहीं दिया है राहुल गांधी ने, बार बार इस तरह के बयान देते हैं। तो असल बात क्या है कि राहुल गांधी के इस तरह के बयानों का कोई मतलब नहीं है। सच बात तो यह है कि राहुल गांधी जो, क्योंकि खुद नहीं वो कांग्रेस को जिता पा रहे, तो इसलिए वो हार का ठीकरा बार बार किसी किसी के सिर फोड़ते हैं। पहले उन्होंने जो है हार का ठीकरा जो है कभी ईवीएम पे फोड़ेंगे, अब वो कह रहे हैं वोटर लिस्ट में गड़बड़ है, फिर दूसरी तरफ कहते हैं कांग्रेस में आरएसएस के लोग घुसाए हैं। तो इस तरह की जो बयानबाजी राहुल गांधी करते हैं ना, वो अपनी लीडरशिप की तरफ से ध्यान बटाने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर कांग्रेस के अंदर ईमानदारी से कांग्रेस क्यों हार रही है उसके ऊपर अगर मंथन हो गया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अगर इसके ऊपर सवाल उठाने शुरू कर दिए कि भाई लीडरशिप में क्या चूक हो रही है, तो सबसे पहले जो उंगली उठेगी राहुल गांधी पर उठेगी। तो राहुल गांधी अपने आप को लीडर बनाए रखने के लिए, अपनी लीडरशिप को बचाए रखने के लिए, और हार का जो ठीकरा है वो अपने सर से हटाकर दूसरों के सर फोड़ने के लिए इस तरह के जो है वो बयान देते रहते हैं कि हाँ आरएसएस के लोग घुसाए, बीजेपी के लोग घुसाए, इनको हम निकाल देंगे, इनको निकालना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग तो बड़े खुश हो रहे हैं, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हाँ राहुल गांधी अब शायद 40 नेताओं को निकालेंगे। 40 नेता उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए, लेकिन आप लिख के ले लीजिए, किसी को नहीं निकालेंगे। उन्होंने किसी को आइडेंटिफाई नहीं है कि ये हवाई बातें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान बटाने की कोशिश है। और आरएसएस को लेकर उनके मन में जो जहर भरा हुआ है वो जहर अपना जगह जगह पर निकालते रहते हैं। ये भी आपको बता दूं, ये जो गुजरात में उन्होंने जाकर जो बयान दिया है ना,
इसके पहले उन्होंने गुजरात में क्या बयान दिया था, अभी इस बार कह रहे हैं आरएसएस के लोग गुस्सा हैं। पिछली बार जब लोकसभा चुनाव में जीत से उत्साहित होकर पहुंचे थे तब उन्होंने क्या कहा था। अब दोनों बयानों में ये भी अंतर समझ लीजिए। जब वो लोकसभा चुनाव में जीत से उत्साहित होकर पहुंचे तब उन्होंने कहा था कि हमने अयोध्या आंदोलन को हरा दिया और इसलिए जो है अब हम गुजरात भी जीतेंगे। लेकिन अब जब वो गुजरात गए हैं तब तक उनकी पार्टी उनके नेतृत्व में हरियाणा में हार चुकी है, महाराष्ट्र में हार चुकी है, तो अच्छी तरह से दिल्ली में 0 आए। तो अब उनको जो है अब वो इस हार का पूरा ठीकरा लेके गए थे। तो जब वो जीत के साथ पहुंचे, जीत यानी 99 सीट, जब वो थोड़ी सी जीत के साथ पहुंचे तो उन्होंने ऐलान कर दिया अयोध्या आंदोलन को हरा दिया, अब गुजरात में हरा देंगे। लेकिन जब फिर से उनके हार के जो आंकड़े हैं उनमें 2-4 की गिनती और बढ़ गई तो इस हार से ध्यान बटाने के लिए उन्होंने सीधा जाकर आरएसएस पे आक्रमण कर दिया कि आरएसएस के लोग घुस आए, उनको निकाल देंगे तो सब हो जाएगा। तो ये सब सीधा राहुल गांधी की नफरत और राहुल गांधी की टैक्टिक्स है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो रवीश बाबू इस पर अगर वीडियो बना रहे हैं बड़े खुश होकर तो उनको कुछ नहीं मिलने वाला। दिग्विजय सिंह अगर कह रहे हैं कि हाँ मुझे रोका गया तो इस बयान का कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ मणिशंकर अय्यर की तरह जो है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को जो है वो मस्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ राहुल गांधी ने कह दिया तो उनकी बात को सही साबित करना है। क्योंकि मणिशंकर अय्यर तो साफ तौर पर कह चुके हैं कि भाई वो गांधी परिवार की जो है वो चमचागिरी करते थे, तब तक ठीक से अच्छी तरह से उनका गुजारा होता था। तो अब ये कांग्रेस में मूल बात यह है कि कांग्रेस में जीत का मंत्र जो है, कांग्रेस में सर्वाइवल का मंत्र जो है वो तो मणिशंकर अय्यर ने दिया है, राहुल गांधी ने नहीं दिया। और वो कांग्रेस में सर्वाइव करने का मंत्र यही है कि आप गांधी परिवार के चमचे बन के रहो, उनकी चाटुकारिता करते रहो, उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहो। तो दिग्विजय सिंह के बयान को इस तरह से देखा जाना चाहिए। बाकी राहुल गांधी के बयान का कोई मतलब नहीं है, वैसे भी उनके बयानों का कोई मतलब होता नहीं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।